वरुण भगवान जो कि वर्षा करते हैं, वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेव के औरस पुत्र थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हनुमान भगवान जिनकी हम बहुत पूजा करते हैं, जो कि श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और कलयुग में भी वो जिंदा हैं, उनके बारे में बताया गया कि उनके जो पिता थे वो थे वायुदेव के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था, वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। जो हनुमान जी का शरीर था वो वज्र के समान था। वज्र दोस्तों भगवान इंद्र का एक अस्त्र है जो कि बहुत मजबूत है, जिसका मुकाबला इस धरती पे इस 14 के 14 लोकों पे कोई नहीं कर सकता। उनके वज्र के समान हनुमान जी का शरीर है। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे और वो जो उनकी चाल है, जो उड़ने की शक्ति है, वो एकदम गरुड़ के समान है। गरुड़ यानी कि चील, जिसे हमें इंग्लिश में ईगल बोलते हैं, उसके समान है दोस्तों। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान बलवान थे। मतलब जितने भी उस टाइम पे वो वानर थे, उनमें सबसे बुद्धिमान बलवान ताकतवर कौन थे? वो हनुमान जी थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उगत रहते थे। देखा दोस्तों, यहाँ पर सभी वानर जो थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वो सब रावण को मारने का ही उनका एक मकसद था, इसीलिए उनका जन्म हुआ था। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। दोस्तों जितने भी ये सारे वानर थे, इनका बल इतना था, इनके पास इतनी शक्ति थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी कोई सीमा नहीं थी कि हाँ भाई यहाँ पर आकर ये थक जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं था दोस्तों। अनंत उनके पास शक्तियाँ थी और वो किसी भी तरह का रूप धारण कर सकते थे। इच्छा अनुसार छोटे बड़े मोटे कोई भी रूप ले सकते थे। जीव जंतु इंसान किसी भी तरह का वो रूप ले सकते थे। यहाँ पर दोस्तों रीछ वानर गोलागुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप वैश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। जिस देवता में जितनी शक्ति थी, जितनी क्षमता थी, उसके रूप ही उनके जो पुत्र हुए थे वो वैसे सेम देवता के तरह ही हुए थे। यहाँ पर लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। लंगूरों में जितने भी उत्पन्न हुए थे पुत्र देवताओं के, उनकी शक्तियां भी देवताओं के बराबर ही थी, इवन देवताओं से ज्यादा ही थी। यहाँ पर दिखाया गया, ये बताया गया। कुछ वानर रीछ जाति के माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यश, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्य व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या में देवताओं के पुत्र हुए थे, क्योंकि दोस्त ये सब पहले से एक प्री प्लानिंग चल रही थी कि रावण को मारने के लिए युद्ध होगा, तो वहाँ पर जितने भी ये सारी सेना है उसको पहले से तैयार किया जा रहा था। तो ये पुत्र उस वक्त उत्पन्न किए गए देवताओं के द्वारा। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल फूल खाने वाले थे। दोस्तों जितने भी ये सारे जानवर थे, जो भी ये सारे वनचारी थे, हमें ने वनचारी बोलेंगे, जानवर नहीं बोलेंगे, वो सारे के सारे वेजिटेरियन थे। एक बात यहाँ पर आप देख लेना, सब के सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। ऐसा नहीं कि आज की तरह कोई भी नॉनवेज खा रहा, नहीं। यहाँ मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से इच्छा अनुसार रूप और बल से युक्त तथा इच्छा अनुसार सरपन विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और विद्याधर के समान थे। पृथ्वी की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। मतलब दोस्तों उनमें इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो पत्थरों को उठाकर, पहाड़ों को उठाकर एक दूसरे से लड़ते थे, मारते थे। यहाँ बताया गया कि वो किस तरह का व्यवहार करते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम करते थे। तो मतलब यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ से नख और दांतों से, कि जो वानर थे वो अपने नाखून, अपने जो हाथ के नाखून होते हैं, दांत होते हैं, उन्हीं से लड़ते थे। उनको हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र आते थे। उन सबको हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भी मालूम था, ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। यानी कि जो पेड़ बहुत मजबूती से खड़े हैं उनको भी उखाड़ कर फेंक देते थे।
अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी शब्द कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विलीन कर डालने की शक्ति थी। वह महासागरों को भी लांघ सकते थे। यानी कि अभी आप देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे ये बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आगे रामायण में होती भी हैं। महासागरों को लांघ भी सकते थे, तो हनुमान जी महासागर को लांघते भी हैं। वो चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। मतलब जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तब इतने सारे वानर पैदा हुए थे, इतने सारे देवताओं ने वानर उत्पन्न किए थे कि ये पूरी पृथ्वी उन वानरों से भर गई थी। अब दोस्तों आगे हमारा जो 18वां सर्ग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी वीडियो हम कल बनाएंगे, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद प्रॉपर रामायण स्टार्ट होती है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म होगा और आगे की कथा चलती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वाल्मीकि रामायण से अपने दोस्तों परिवार वालों को जोड़ें। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।